निपुण असेसमेंट टेस्ट करते समय हमें किन बातों का ध्यान रखना है, क्या करना है और क्या नहीं करना है, इस चीज़ को आज हम इस वीडियो में समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट असेसमेंट टेस्ट है। इससे ही हमारी जो असेसमेंट होगा बच्चों का, उससे ही हमारी जो आगे की रणनीति होगी वह तय की जाएगी। इसलिए निपुण असेसमेंट टेस्ट कैसे करना है, किन बातों का हमें ध्यान रखना है, ओएमआर शीट भरते समय किन बातों का ध्यान देना है, चलिए आइए ये सब हम देख लेते हैं। डज एंड डजेंट यानी कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। सबसे पहला बिंदु है कि यहाँ पर आप देखिए, ये दिया गया है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट में आपको सही दिनांक भरनी है और जो सेट प्रश्न पत्र का दिया गया है, यानी कि यदि ए सेट दिया गया है, बी सेट दिया गया है या कोई कोडिंग है सेट की, तो वो भरना है और साथ ही दिनांक भरना है। सभी कक्षाओं के लिए सेक्शन ए रहेगा, पूरे प्रदेश में सेक्शन ए रहेगा और यहाँ पर आपको सेट और डेट भरनी है। यहाँ आप ये ध्यान रखिएगा, सब्जेक्ट भरना बहुत आवश्यक है। इसके बाद आप उसे सबमिट कर देंगे। इसके बाद नेक्स्ट बिंदु, क्या करना है आपको। जब भी आप ओएमआर शीट भरने, तो ये ध्यान रखें कि केवल काले रंग के पेन का उपयोग करना है, किसी अन्य रंग के पेन का उपयोग नहीं करना है। ये बहुत ही आवश्यक बिंदु है। निपुण असेसमेंट टेस्ट कक्षा 1 से लेकर 8 तक के लिए है, ये आप ध्यान रखिएगा। 1 से लेकर 3 तक के बच्चों के लिए ओएमआर शीट शिक्षक भरेंगे और इसके बाद की जो कक्षाएं हैं उनके लिए शीट विद्यार्थी स्वयं भरेंगे। ये आपको ध्यान रखना है। डज एंड डोंट्स, यानी अब आप आगे का पॉइंट देखें। जब भी आप ओएमआर शीट भरें तो एक सपाट यानी कि स्थिर प्लेटफॉर्म पर भरना है। ये ना हो कि वो जो प्लेटफॉर्म है वो ऊपर ऊपर नीचे हो या हिल रहा हो, इससे ओएमआर शीट को भरने में दिक्कत आएगी, वो गलत भी हो सकती है या फट भी सकती है। और आप सभी जानते हैं ओएमआर शीट की वैल्यू क्या है, क्योंकि ये बिल्कुल सपाट होनी चाहिए, तो इसलिए आपको एक स्थिर प्लेटफॉर्म का ही इस्तेमाल करना है इस समय। नेक्स्ट बिंदु है, ओएमआर शीट के गोले को आप पूरी तरह से भरें। इसमें ध्यान दीजिएगा, जो गोले बने हुए हैं उनको पूरी पूरी तरह से काला करना है। बीच में बिल्कुल जगह नहीं छोड़नी है। जहाँ ये क्रॉस लगा है इस तरह का काम नहीं करना है, जहाँ टिक लगा है आपको उसी तरह का काम करना है, यानी कि गोले पूरी तरह से भरे होने चाहिए। नेक्स्ट बिंदु है कि जो भी हम संख्याएं लिखें, अंक लिखें, वो आप मानकीकृत जो संख्याएं हैं उन्हें ही लिखें। हमारी हैंड राइटिंग कभी कभी ऐसी हो जाती है कि जो मानकीकृत संख्या जिस तरह लिखनी चाहिए हम वैसी नहीं लिखते, तो आप ऐसा ना करें। जहाँ पर टिक का निशान लगा हुआ है उस तरह की संख्या ही आपको भरनी है। जहाँ क्रॉस का निशान लगा है, यदि आप इस तरह की संख्याएं भर रहे हैं तो प्लीज़ उससे बचें। आप केवल मानकीकृत संख्या ही लिखें शीट पर। नेक्स्ट पॉइंट है कि ओएमआर शीट को नुकसान या पंचर ना करें। बिल्कुल ध्यान दीजिएगा कि ओएमआर शीट को यदि नुकसान होता है, आप सभी जानते हैं कंप्यूटर पे वो स्कैन नहीं हो पाएगी तो मार्क्स नहीं मिल पाएंगे, यानी कि आकलन नहीं हो पाएगा। तो इसको कहीं से भी पंचर ना करें या स्टेपल ना करें, किसी भी प्रकार की पेन का प्रयोग ना करें। इसको किसी भी तरह से फटने से या ख़राब होने से आपको बचाना है। नेक्स्ट है, जब आप स्कैन करें तो आपको अपना मोबाइल लैंडस्केप मोड में रखना है, ना कि पोर्ट्रेट मोड में। लैंडस्केप मोड यानी कि आपको मोबाइल लेटा के रखना है, खड़ा नहीं रखना है। खड़ा मतलब पोर्ट्रेट और लेटाकर मतलब लैंडस्केप, हॉरिजॉन्टल रखना है। जब भी आप ओएमआर शीट की स्कैनिंग करें आपको मोबाइल अपना लैंडस्केप मोड में रखना है। नेक्स्ट है कि जो ओएमआर शीट आप रखें तो ओएमआर शीट और मोबाइल का कैमरा कैसा होना चाहिए, बिल्कुल सीधा 90 डिग्री एंगल पर होना चाहिए। आपके मोबाइल का कैमरा तिरछा नहीं होना चाहिए, बिल्कुल ओएमआर शीट के जस्ट ऊपर आना चाहिए। यहाँ आप चित्र में देखिए, जहाँ टिक लगा है आपको उसी तरह से आपको कैमरा रखना है मोबाइल का, ना कि क्रॉस जहाँ पर लगा है उस तरह से। कहीं से भी एंगल नहीं बनना है, केवल 90 डिग्री के एंगल पर आपको रखना है।
फ़ोन को सीधे OMR शीट के ऊपर रखना है। नेक्स्ट है, ये जो आप OMR शीट पर 4 बड़े बड़े डॉट्स देख रहे हैं, जब भी आप स्कैनिंग करें तो इन डॉट्स पर आपको किसी भी तरह की वस्तु नहीं रखनी। जैसे आप क्रॉस वाले फ़ोटो पिक में देखिए कि एक बिंदु पर कोई कपड़ा रखा हुआ है, एक बिंदु पर एक पेन रखा हुआ है, तो इस तरह नहीं करना है। उन चारों कोनों पर आपको बिल्कुल कुछ नहीं रखना है। जो 4 बिंदु दिख रहे हैं उस पर आपको कुछ नहीं रखना है। चारों कोनों पर दिए गए काले गोले बिल्कुल ढकना नहीं चाहिए। नेक्स्ट है कि एक समय में एक शीट स्कैन करें। आप फिगर देखिए, जहाँ क्रॉस लगा है, कई शीट एक के ऊपर एक रखी हैं और स्कैनिंग यदि हम इस तरह करेंगे तो स्कैनिंग के बाद जो आकलन होगा वो सही नहीं हो पाएगा। जब भी आप स्कैन करें, एक शीट को ही फोकस करें, एक शीट को ही रखें टेबल पर, ताकि स्कैनिंग सही हो और आकलन भी सही हो। इसके बाद आता है कि जब भी आप स्कैनिंग करें तो वहाँ पर रोशनी अच्छी हो। आप ऐसी जगह का चयन करें जहाँ पर रोशनी अच्छी आती हो। ऐसे कमरे का चयन करें जहाँ पर रोशनी सही हो। जहाँ कम रोशनी है वहाँ पर आप स्कैनिंग ना करें। इसके बाद है, कैमरे को OMR शीट पर ठीक से फोकस करें। बिल्कुल क्लियर दिखना चाहिए पिक्चर। इस तरह जैसे क्रॉस लगी फिगर में आप देखिए धुंधली फिगर दिख रही है, तो इस तरह नहीं होना चाहिए। बिल्कुल फोकस सीधा और ठीक उसी OMR शीट पर होना चाहिए जिसकी हमें स्कैनिंग करनी है। इसके बाद है कि सेविंग से पहले स्कैनिंग डेटा लोड होने तक प्रतीक्षा करें। आप सभी जानते हैं, जब कोई चीज़ लोड होती है तो बफरिंग होती है, एक गोला सा घूमता है। आप इस स्क्वायर में देख सकते हैं कि सेव स्टेटस में ये गोला आधा आपको दिख रहा है, क्योंकि ये पिक्चर है। यदि ये वीडियो होता तो ये गोला घूमता हुआ आपको दिखाई देता, और जब ये सेव हो जाएगा तो इस तरह का आपको दिखाई देगा, यानी कि स्टेटस सेव हो गया, यानी कि जो आप स्कैन कर रहे थे वो डेटा लोड हो चुका है, सेव हो चुका है। तो इसके लिए आपको प्रतीक्षा करनी होगी, जल्दबाजी बिल्कुल ना करें। तो ये थे कुछ मुख्य बिंदु कि जब भी नेट हो यानी कि निपुण असेसमेंट टेस्ट, आप इन बातों का अवश्य ध्यान रखें।